बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसका क्या सिलेबस रहता है। दोस्तों देखो, वैसे तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन सरकारी कॉलेज से करने के अपने अलग ही फायदे होते हैं। और सरकारी कॉलेज से करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और जब आप उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं, उसमें अच्छे नंबर आते हैं, तो ही आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। लेकिन अगर किसी कारण से फिर भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों के आधार पर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी फीस में छूट मिलती है। इसका ये भी एक फायदा रहता है, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले किसी भी राज्य में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपका 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से पास होना जरूरी होता है, और 12th में कम से कम 45% नंबर तो आने ही चाहिए। इसके बाद देखो, जैसे बीएचयू, डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें तो नीट क्लियर करने के बाद ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल पाता है। लेकिन आज हम नीट एग्जाम के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे एम्स के नाम से अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश में केजीएमयू एग्जाम, एबीवीएमयू एग्जाम, यूपी जेई बीएससी नर्सिंग एग्जाम, इस नाम से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उत्तराखंड में एचएनबीयूएमयू एंट्रेंस एग्जाम के नाम से होता है। पंजाब में बीएफयूएचएस, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में एचपीयू, राजस्थान में आरयूएचएस एग्जाम। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बाकी आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको आपके राज्य में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में रिप्लाई करके बता देंगे। अब इसके बाद जानते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसलिए इसके लिए सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जनरल नॉलेज और इंग्लिश विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 200 नंबर के 200 प्रश्न होते हैं। और ज़्यादातर राज्यों में इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब फिजिक्स विषय में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशंस, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री विषय में एल्कोहल एंड ईथर्स, थर्मोडायनामिक, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोबेरियम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोनियल कंपाउंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। बायोलॉजी विषय में ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोकेमिस्ट्री, टैक्सोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरह गणित में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश विषय में स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज पैसेज, डिटेक्शन मिस स्प्लैट वर्ड्स, शुपलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, इंप्रूवमेंट कंपरसेशन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइटम्स एंड परहैप्स, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इन विषयों से एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस एग्जाम में सभी प्रश्न 12th लेवल के ही आते हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी अपने राज्य की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी के लिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।